हम आपके पास जो आए सुनाने के लिए यह दुख है, वह दुख है, वह दुख है, आशीर्वाद दीजिए। इसीलिए आए कि हम तो डायरेक्ट गुरु महाराज के पास जा नहीं सकते। प्रधानमंत्री के पास थोड़े कोई डायरेक्ट चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास थोड़े कोई डायरेक्ट चला जाएगा। उनके पास जिनका आना जाना रहता है, उन्हीं के जरिए जब पैरवी लगती है तब उनके पास तक पहुंचना होता है। तो हम आपके पास इसीलिए आए, आपका डायरेक्ट कनेक्शन उनसे है, तो आप थोड़ी सी पैरवी लगा दीजिएगा तो जल्दी से सुनवाई हो जाएगी। मैंने कहा यह बात तो ठीक है। हाँ, इतनी श्रद्धा यदि है कि इनके माध्यम से हम वहां तक जा सकते हैं तो हाँ पैरवी हम लगा देंगे, लेकिन मेरे आशीर्वाद के भरोसे नहीं रहना है किसी को। हाँ पैरवी कार है तो पैरवी लगा देंगे, लेकिन भरोसा तो गुरु महाराज का ही रखना है। करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु है। गुरु महाराज पर भरोसा रखे। गुरु महाराज ने हम लोगों को पहरेदार दिया, इस पहरेदार को किसी को नहीं छोड़ना है। मेरे से एक सत्संगी ने कहा था, महाराज दुख किस रास्ते से आता है, किस रास्ते से जीवन में दुख आता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया रास्ता पूछ रहा है। किस लिए पूछ रहा है? महाराज यदि आप रास्ता बता दोगे तो हम रास्ता में मोटी दीवार लगा देंगे, मजबूत दीवार बना करके खड़ी कर देंगे, दुख मेरे पास आएगा ही नहीं, रास्ता जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। मैंने कहा कितनी भी मोटी दीवार बनाओगे, रावण से ज्यादा मोटी दीवार नहीं बना पाओगे। बहुत मजबूत मोटी और ऊंची दीवार बना रखा था लंका में चारों तरफ, और फिर भी लंका में आग लग ही गई और लंका का सर्वनाश हो ही गया। दुख तो पहुंच ही गया। दुख तो इतना सूक्ष्म है कि ब्रह्मा के पास भी दुख पहुंच जाता है। अब भगवान के बाप थे राजा दशरथ, उसके पास भी दुख पहुंच गया। उस दुख को तुम रोकना चाहते हो, उस दुख को आने का रास्ता पूछ रहे हो। बाप रे, ऐसा भयंकर दुख है, भगवान के बाप के पास भी पहुंच जाता है। फिर तो रास्ता बता ही दो, वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से दुख आता है। तब मैंने कह दिया सत्संग नित और ध्यान नित, ये दोनों को बंद कर दो, दुख का ट्रैफिक खुल जाएगा। ध्यान सत्संग गुरु महाराज ने नित्य करने के लिए कहा, ये नहीं कि महीना में एक दिन। नित्य का अर्थ निरंतर, निरंतर ध्यान और सत्संग आप लोग करते रहें, दुख क्लेश का रास्ता बंद हो जाएगा। ये दोनों काम गुरु महाराज ने हम लोगों को नियम से करने के लिए कहे हैं। यदि हम लोग करते रहेंगे, अभी पाठ में सुना, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सब काम पूरे हो जाएंगे। दुख के मारे ही तो सब काम करते हैं, दुख आएगा ही नहीं तो काम तो पूरे हो ही गए। छूटे दुख के देश गुरु गम पाए कही। दुख क्लेश आपके जीवन में नहीं प्रवेश करेंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, ये दो काम गुरु महाराज के बताने पर करते रहिए। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, इस 5 काम को दिन रात छोड़ते रहिए।
करने के लिए 2 काम बताया, छोड़ने के लिए 5 काम बताया। समझ रहे हैं आप लोग? करने से ज्यादा छोड़ने का महत्व है। सत्संग ध्यान तो करते, 2 काम तो करते हैं, अब 5 को छोड़ने के लिए कहा है। 5 को छोड़ने के लिए कहा है। छोड़ते 5 में से 1 भी नहीं, इसीलिए 2 करते भी हैं तो उसका असर होता नहीं। करने के लिए 2 काम, छोड़ने के लिए 5 काम। अब देखिए, कम से कम बराबर बराबर कर लीजिए। 2 करिए, 2 को छोड़ दीजिए, तो नंबर 1 में झूठ छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर में चोरी छोड़ दीजिए। सत्संग ध्यान करिए, झूठ चोरी 2 ही छोड़िए, 3 को रहने दीजिए अभी रिजर्व में। कम से कम झूठ छोड़ दीजिए। अब क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। रात में जब हम यहाँ आए तो बड़े मुश्किल से आए, लगता ही नहीं था कि आ पाएंगे। जैसे आदमी को कोई क्लीनअप कर लेता है, वैसे रात में क्लीनअप कर लिया। आना है नवाबगंज, कौन कौन गंज चले गए हम रात में। कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं? बगल में ही। कहां लेकर के जा रहे हैं? बगल में ही। कहां लेकर जा रहे हैं? बगल में। और फिर एक जगह ले जाकर के गाड़ी खड़ी कर, कहां ले आए? तो गांव का दूसरा ही नाम बताया कि बोले थे नवाबगंज लेकर के जा रहे हैं, ये तो दूसरा ही गांव है। बाबा 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और बगल में ही है, बगल में ही है। कहते कहते कितने बगल चले गए, कितने बगल। अरे साफ साफ कह दीजिए, जब निकल ही गए हैं तो जाएंगे जरूर, लेकिन कह दीजिए कि 1 किलोमीटर है, चाहे आधा किलोमीटर है, कि बगल में ही, बगल में ही। घंटा भर से बगल बगल होता रहा। ऐसे करिएगा तो काम चलेगा। ये घर तो डाइन भी छोड़ करके चलती है। उस घर को भी खाई जाएंगे तो डाइन कहाँ रहेगी? कम से कम साधु संत से तो साफ साफ होना चाहिए, बगल में ही। कह दीजिए कि 10 किलोमीटर बाबा है, बड़े श्रद्धालु हैं, 5 मिनट के लिए चलिए। हम राक्षस थोड़े हैं कि नहीं जाएंगे। ये साफ साफ बोलना चाहिए। हलवा पूरी खा करके आए हैं, कैसा चल रहा है? अरे महाराज किसी तरह दाल रोटी चल रही है। खा करके आया है हलवा पूरी, बोलता है दाल रोटी खा करके आया है। साधु से भी साफ साफ नहीं। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध कहो सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। सच्चाई और संतोष के साथ साधु संत से मिलना होता है। जितनी सच्चाई और संतोष बरतेंगे, सच्चाई का मतलब दिल को दर्पण की तरह साफ करके साधु संत के सामने खड़ा होना है। तब उस दर्पण के माध्यम से दिलदार को दिखा देंगे, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। शहरक को दिखला देंगे उस दर्पण में, यदि दिल का दर्पण साफ होकर के खड़े होंगे तो। सबूरी का अर्थ होता है संतोष। वहां जाकर के फिर वे जो दें उसी को स्वीकार करना है। अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कि हमको यह दीजिए या वह दीजिए। फिर तो आप मालो माल होकर के वहां से निकलेंगे, नहीं तो दरिद्री कभी पिंड नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सबूरी।
महाराज आपको सब पता है,